हेलो गाइस, वेलकम टू AR ऑटोमोबाइल्स। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत स्पेशल चीज़ लेके आने वाला हूँ। तो जैसे कि हम सबकी सीरीज़ चल रही है अभी स्कॉर्पियो कन्वर्टेड टू S11, उसके बीच में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास में एक बहुत बढ़िया चीज़ आई है, वो आप देखिए एक बार। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सर हैं वो पूरी गाड़ी दिखाएं एक बार आपको। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये XUV 500 W11 वेरिएंट है। आप भी देख के यही सोच रहे होंगे कि ये W11 वेरिएंट है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी W11 नहीं, ये गाड़ी फर्स्ट जनरेशन 2014 मॉडल और W4 मॉडल है। मैं चाहता हूँ एक बार कि डेविड सर आपको पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड दें। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सीधे सीधे एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये जब गाड़ी हमारे पास में आई थी तो W4 वेरिएंट ओल्ड सबसे फर्स्ट जनरेशन मॉडल में थी। हमने उस टाइम पे इस गाड़ी को आज से 6 महीने पहले हमने इस गाड़ी को W11 मॉडल कन्वर्ट किया था। मैं आपको सीधे सीधे इस गाड़ी की कॉस्टिंग और एक एक पार्ट का जो हमारा खर्चा आया था मैं आपको सीधे सीधे वो पार्ट्स के खर्चे बता देता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले बोनट चेंज किया था। इसका बोनट अराउंड मुझे पड़ा था 12,000 रुपये का, जो कि जेन्युइन हमने महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स से लिया था। उसके बाद दोनों हेडलाइट्स मैंने, एक हेडलाइट 14,000 रुपये की आती है, इसकी 14,000 की एक हेडलाइट है। हमने इसकी दोनों हेडलाइट्स W11 की डाली। ग्रिल है इसकी, वो ग्रिल है अराउंड 8,000 रुपीज़ की। और इसकी जो फिट एंड फाइन जो फिनिश दी है, ये हमारी क्वालिटी है कि कहीं से भी आपको ऊपर नीचे नहीं दिखेगा वो। और इसके फॉग लैम्प्स हमने चेंज किए हैं। और सबसे पहले ये जो इसका वाइपर्स है, ये वाइपर्स हमने चेंज करे हैं। वाइपर्स हमें पड़े हैं अराउंड 1,500 रुपीज़ के आसपास के। और फ्रंट में से तो जो मेजर चेंजेस है वो यही है। और इसके अंदर हमने इसका बम्पर भी चेंज किया है। बम्पर मुझे पड़ा है अराउंड 7,000 रुपीज़ के आसपास का। फॉग लाइट्स मैंने इंस्टॉल करी है इसके अंदर। तो गाइस, ये जो आप देख सकते हैं पैनल पूरे, ये पैनल 5,000 टोटल 10,000 रुपीज़ के पड़े हैं मुझे। और ये एक्चुअल इसकी पहचान है, जो बारीकी है W11 की, वो यही है कि ये जो पैनल्स आते हैं ये W4 में नहीं आते थे। तो ये पैनल्स मैंने इधर से और उधर दोनों साइड से मैंने पूरे पैनल्स चेंज करे हैं। ये पैनल्स 10,000 रुपीज़ के आसपास पड़े हैं मुझे। ये है फुट स्टेप को चेंज करा है मैंने। फुट स्टेप मुझे दोनों पड़े हैं 11,000 रुपये के। और जो मेजर चेंजेस थे वो सारे यही थे। इसके बाद में ये जो आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर रैपिंग करी है, ये पूरी रैपिंग करी हुई है। हमने उस टाइम पे इसके चारों टायर्स चेंज किए थे। ये टायर्स 9,000 रुपये का एक टायर पड़ा है मुझे C8 का, 235/65 R17 का टायर है ये। और वो काफ़ी अच्छे टायर्स हैं, काफ़ी अच्छे टाइम से चल रहे हैं अभी ये। और हमारे कस्टमर का उस टाइम पे ये था कि उनके पास ये W4 वेरिएंट था, इसके अंदर थोड़ा सा काम था, वो आए थे मेरे पास में। उन्होंने मुझसे बोला था कि आशीष भाई गाड़ी भेज देते हैं यार, और मुझे दूसरी W11 लेनी है। तो मैंने बोला था कि आप खर्चा करके W11 क्यों ले रहे हो। मैंने उनको बोला कि अपन इसी को W11 बना देंगे। अब उन्होंने इस बात पे मेरी मतलब हंसी उड़ाई थी उस टाइम कि यार कैसे बना दोगे आप W11। तो मैंने उनको बताया था कि ये काम दिल्ली और मुंबई में चल रहे थे उस टाइम, लेकिन इंदौर में MP में ये काम कोई नहीं कर रहा था। तो वो सिर्फ हम लोग कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया था कि आपकी गाड़ी मेरे पास सिर्फ 2 दिन के लिए छोड़ के जाओ आप। उन्होंने मुझ पर विश्वास करा, 2 दिन के लिए गाड़ी मेरे पास छोड़ी। तीसरे दिन जब उन्होंने आके देखी थी तो वो खुद नहीं पहचाने थे कि गाड़ी उनकी। तो गाइस, ये गाड़ी अब हमारे पास में, हमारे कस्टमर का ये कहना है कि गाड़ी के इंटीरियर में भी हमें बहुत सारा काम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कस्टमर जो है वो चाहता है कि अब हम इसके अंदर टेस्ला इंस्टॉल करें। तो मैं चाहता हूँ एक बार डेविड सर को कि एक बार आप अंदर से गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन दिखा दें कि ये है कुछ अंदर से इसकी कंडीशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीट कवर्स ये पूरे मैंने चेंज किए हैं और हमने पूरे इसके सीट कवर्स पे काम किया है। सीट कवर जो है ये पूरे नापा लेदर सीट कवर्स हैं। ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं, ये अभी इसके
कल में इसके सीट कवर्स चेंज हो चुके हैं और ये स्टीयरिंग रैप इस पे लगने वाला है। अब इस पे स्टीयरिंग रैप लगेगा। ये आप देख रहे हैं, ये इसका W4 का पुराना वाला जो बेस इंफोटेनमेंट आता है, इसकी जगह मैं टेस्ला इंस्टॉल करने वाला हूं। तो आप लोग सब अब कनेक्टेड रहिएगा कि आगे कैसे कैसे इसके अंदर काम होता है वो सब मैं आपको दिखाते जाऊंगा। यहाँ पे माउंटिंग कंट्रोल्स लग जाएंगे इसके ऊपर और मेजर जो चेंजेस थे वो यही थे फिलहाल में। बस धीरे धीरे इसके अंदर अब काम होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे से भी जो फिटिंग और जो फिनिशिंग आ रही है वो आपके सामने है। ये ऐसा कुछ काम हमने किया है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये जो फिटिंग और फिनिशिंग हमने दी है ये W11 वेरिएंट के पूरी उसके हिसाब से ही दी है कि आप W11 वेरिएंट की सीट्स देख सकते हैं और इसकी सीट्स देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। को W11 एक्चुअल बनाने के लिए कस्टमर ने हमें डिमांड करी है कि इसका इंटीरियर भी ओवरऑल पूरा चेंज करें, इसका इंटीरियर में भी पूरा W11 का फील लेके आएँ। तो अभी फ़िलहाल हम उस पर लगे हुए हैं, जिसमें कि मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने सीट कवर्स तो चेंज कर ही दिए हैं और इसका हैंडल रैप भी चेंज रहेगा। टेस्ला इंस्टॉल इसमें कर देंगे जो कि बहुत बड़ा एक उसमें फिगर रहेगा चेंज करने के लिए। और हमारे कस्टमर की एक डिमांड ये आई है हमारे पास में कि ये पीछे की जो टेल लाइट है ये भी उन्हें W11 की चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हम इसकी पूरी डिक्की और टेल लाइट्स, ये वाला पूरा पैनल हम चेंज करेंगे। ये हम W11 का इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। और आप सब हमारे साथ में जुड़े रहें कि हम जैसे जैसे इस पर काम करेंगे तो हम इस पर अपडेट करते जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे डेली की अपडेट डालते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ और चला के दिखाता हूँ क्योंकि उस गाड़ी के अंदर इंजन में भी काम था। कल इस गाड़ी में हमने इंजन में भी काफ़ी काम किया है। इसकी गाड़ी की पूरी सर्विसिंग करी है हमने और डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह सब चीज़ चेंज कर दी। तो मैं तब आपको गाड़ी स्टार्ट करके सुनाता हूँ कि गाड़ी का साउंड अभी कैसा आ रहा है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल इंजन की कंडीशन है जो कि बहुत टॉप नॉच कंडीशन है। और मैंने इसके इंजन पे जो काम किया है, इसके डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर पूरे चेंजेस हो चुके हैं। वैसे काफ़ी अच्छी चल रही है आशीष भाई गाड़ी, देखा जाए तो। हाँ, क्योंकि क्या है कि वो सर्विसिंग के बाद मुझे लगता है पहले थोड़ा सा जर्क आ रहा था गाड़ी में। हाँ, झटके ले रही थी गाड़ी, लेकिन वो जो अपन ने चेंजेस करे हैं उसके बाद से गाड़ी का बहुत प्यारा फील आ रहा है। मतलब चलाने में गाड़ी का बहुत अच्छा फील है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग इंटीरियर में अभी टेस्ला में भी वर्क करने वाले हैं। ये पूरा इंटीरियर जो आप देख रहे हो, ये हम लोग इसको पूरा टेस्ला लुक देंगे और बाकी मेजर चीज़ें बाकी आशीष भाई ने आपको सारी चीज़ें बता दी है। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन में है। तो सबसे बड़ी दुख की बात ये है हमारे लिए कि XUV 500 जो कि अब महिंद्रा में डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी फर्स्ट जनरेशन गाड़ी है जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं कस्टमर की। तो आपके पास जो भी XUV 500 पुराना ओल्ड मॉडल हो तो आप हमसे जुड़े रहो फ्रेंड्स कि हम आपको सारी चीज़ें बता दी है कि इसमें कितना खर्चा आ रहा है और क्या कितना इसमें मेंटेनेंस है और क्या है क्या नहीं। तो हम इसको W11 में पुराने मॉडल को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों आशीष भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके गाइस, तो मैंने आपको अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें बता दी है। तो इसकी कॉस्टिंग भी बता दी है, इसकी एक एक चीज़ बता दी है कि हमने उसको कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करा था। और आगे की वीडियोस देखने के लिए अब आप हम लोग के साथ जुड़े रहें और जितना हो सके उतना हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें हमें कमेंट सेक्शन में। हमें बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है और कुछ हमें चेंजेस करना चाहिए। जो भी हमें चेंजेस करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे की वीडियोस को देखते रहिए और टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।